सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका। मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गांव रेल गांव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में और केदार घाटी के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। आज के ब्लॉग की जो स्टार्टिंग है मैं कर रही हूँ शाम के 4:30 बजे से। शाम का मौसम आप लोग देख सकते हो, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले उठी। मम्मी तो चले गई है बौवा जी की मदद करने, खेत में गुड़ाई करने जा रही है गांव की बौवा जी के साथ। और मैं भी अभी उठ रही हूँ। गौशाला गई, गोबर साफ किया, गाय भैंसों को बाहर निकाला। मम्मी ने मेरे को काम दे रखा था कि गाय भैंसों को बाहर निकालना, पानी देना और घास के लिए जाना। तो गौशाला का काम तो मैंने कर दिया है। एक ही काम बच रखा है, वो है घास लाना है। और बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। जैसे ही मैं घास के लिए जाने लगी वैसे ही देखिए बूंदाबांदी भी स्टार्ट हो गई है। सुबह में तो घास की व्यवस्था की नहीं, तो अभी जा रही हूँ मैं घास के लिए। तो चलिए चलते हैं अब घास के लिए। हमारे घर के नीचे जो खेत दिखाई देते हैं वहाँ देखिए मोया लगाने के लिए भी हो गया है और कुछ दिनों बाद नीचे मोया लगाना भी शुरू हो जाएगा। और गांव की चाची भाभी लोग लगे हुए हैं। जो खरपतवार निकाला हुआ खेतों का वो जलाया नहीं, क्योंकि बारिश ने ये काम करने नहीं दिया। तो अभी जला रहे हैं लोग खेतों का खरपतवार। ये देखिए धुआं दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं अब घास के लिए। मेरे पास तो ट्राइपॉड है नहीं, तो मेरे पास ये सेल्फी स्टिक है, लेकिन ये देखिए ये भी टूट गया है ऐसे। तो जो ट्राइपॉड मेरे को मामी ने दिया था, सबसे छोटी वाली मामी ने, वो तो टूट गया था बहुत पहले ही। मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया भी था, इसलिए मेरे को हाथी से फ़ोन पकड़ना पड़ रहा है। ऐसे ही मैं वीडियो बनाती रहती हूँ। मैं गौशाला भी पहुंच गई हूं और गौशाले से मैंने दराती तो ले ली है और स्वेल्टी देखिए उधर पे लटका रखी है मैंने बाहर पे। गौशाला से मैंने स्वेल्टी और दराती ले ली है। तो चलिए चलते हैं अब घास के लिए। और मैंने घास के लिए जाना है उधर साइड नदी के ठीक ऊपर वाले खेत में। तो आप लोगों को भी ले चलती हूँ मैं वहाँ। क्या घास हो रखा है आजकल खेतों में, और खेतों का जो घास होता है वो स्वेल्टी लायक हो रखा है आजकल। और हमारी घास की चारी के अंदर ना एक बहुत ही बड़ा घास हो रखा है, रस्सी के लायक घास हो रखा है, रस्सी पे लाने के लायक घास हो रखा है। और खेतों में छोटा छोटा हो रखा है जिसे हम स्वेल्टी पे लाते हैं। और हमारे यहाँ कंडी पे नहीं लाते हैं घास, हमारे यहाँ स्वेल्टी पे लाते हैं। यहाँ पे भी कभी हमारा एक खेत हुआ करता था, लेकिन आपदा के टाइम वो बह गया है और सिर्फ यहाँ पे एक नारंगी का पेड़ बचा हुआ है। और इस पर बहुत ज़्यादा नारंगी हुआ करती हैं। और हमने इस बार जूस भी निकाला था नारंगी का। जहाँ मैं जा रही हूँ ना उस जगह को हम पता क्या बोलते हैं, हम वहाँ को बोलते हैं शवणी बोलते हैं। जब भी मैं यहाँ आती हूँ ना मेरे को अपना बचपन याद आ जाता है, क्योंकि मैं और भाई जब छोटे थे ना यहाँ आ जाते थे खेल खेलने के लिए। और जब आपदा नहीं आई थी तो उससे पहले आते थे हम यहाँ खेल खेलने के लिए और मिट्टी के लड्डू बनाते थे और पानी में रख देते थे। और हमारे यहाँ तो जमीन के अंदर से निकलता था उस टाइम पानी, लेकिन आपदा के टाइम तो बह गया है, कुछ नहीं रहा है यहाँ। और कभी हमारे खेत भी हुआ करते थे यहाँ साइड, लेकिन वो भी नहीं रहे हैं। अब बहुत कुछ बदल चुका है हमारे गांव में। पुल भी नया बना हमारे गांव में, और नया पुल बना है। जो पुराना पुल था झूला पुल वो तो बह गया है। ये देखिए मेरे पीछे आप लोगों को सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहे होंगे। मेरे को जाना है वहाँ ऊपर साइड घास के लिए। और ये देखिए मंदाकिनी नदी यहाँ से साफ दिखाई दे रही है। ठीक मंदाकिनी नदी के यहाँ ऊपर वाले साइड जा रही हूँ मैं। हम कभी नदी से ना पानी भी लाते थे यहाँ ऊपर, क्योंकि कभी हमारा यहाँ सगोड़ा हुआ करता था और गौशाला भी हुआ करती थी यहाँ। लेकिन गौशाला टूट गई है। यहाँ पे हुआ करती थी हमारी गौशाला, लेकिन वो टूट गई है, आपदा के टाइम बह गया है। और यहाँ बहुत सारे खेत हुआ करते थे। और नदी इस साइड नहीं थी, नदी उधर साइड थी नदी। लेकिन अब नदी देखिए कितनी नज़दीक आ गई है, यहीं पे आ गई है नदी भी। ये देखिए मुझे जाना है यहाँ से ऊपर, और रास्ता भी देखिए कैसा है। और ऐसे रास्तों में ना सांप का ज़्यादा डर रहता है। जब मैं पिछली बार आई थी तो यहाँ सांप दिखाई दे रहा था मुझे। यहाँ तो अब रास्ता भी नहीं बचा है खेत में जाने के लिए। और इधर साइड बनी थी हमारी गौशाला, और यहाँ पे देखिए इतना खेत बच रखा है छोटा सा। और काफ़ी बड़ा खेत हुआ करता था यहाँ हमारा, लेकिन अब देखिए कितना छोटा खेत। और यहाँ हमने कभी साग सब्जी लगाई हुई रहती थी, मिर्च की क्यारी बनाई रहती थी यहाँ।
मिर्च हो गया, राई, मूली, ऐसी क्यारियाँ बनाई रहती थी पापा की। और यहाँ पे हुआ करती थी हमारी गौशाला, और गौशाला के अंदर हमारी 2 भैंसें हुआ करती थी। और यहाँ पे हुआ करती थी हमारी गौशाला, लेकिन आपदा के टाइम हमारी गौशाला भी बह गई। और उधर साइड खेत हुआ करते थे, गन्ने का पेड़ हो गया और बहुत सारे छोटे छोटे खेत हुआ करते थे। उधर साइड बहुत सारे माल्टे पोलम के पेड़ हुआ करते थे। लेकिन अब देखिए कैसा है, जहाँ माल्टे पोलम के पेड़ हुआ करते थे वहाँ देखिए सिर्फ 30 के पेड़ ही पेड़ हैं। और यहाँ पे भी देखिए, जहाँ पे हमारी गौशाला थी ना पहले, यहाँ पे भी सिर्फ 30 के पेड़ ही पेड़ हैं। और एक छोटा सा टुकड़ा बच रखा है यहाँ पे खेत का भी, ये देखिए। और हम भी यहाँ क्यारियाँ बनाते थे, और यहाँ हमने पिछली बार हमने यहाँ बो रखा था, मतलब बोया नहीं था हमने, यहाँ हमने मिर्च की क्यारी बना रखी थी यहाँ, और काफ़ी अच्छी मिर्च हुई थी। इधर साइड ये देखिए छोटा सा है ये खेत, यहाँ पे छूट रखा जो आपदा के टाइम यहाँ नीचे से टूट गया था। और यहाँ पे देखिए एक छोटा सा खेत यहाँ नीचे है, लेकिन वो किसी औरों का है। मैं भी यहाँ इसीलिए आई घास के लिए, क्योंकि हमें यहाँ कुछ मिर्च की पौधे लगानी है। तो मैंने सोचा आज घास काट लूँ, फिर कल मिर्च की पौधे लगाने के लिए हो जाता है। तो चलिए जल्दी जल्दी काटते हैं अब घास। और काफ़ी तेज़ वाली बारिश भी आनी स्टार्ट हो गई है यहाँ साइड। और मैं आ रही हूँ ठीक नदी के ऊपर वाले खेत में, ये देखिए। यहाँ से मैं आप लोगों को मंदाकिनी नदी के दर्शन भी करा देती हूँ। लोगों ने तो यहाँ ऊपर राजमा की खेती कर रखी है, और हमने भी अब यहाँ मिर्ची की पौधे लगानी है, मिर्ची की क्यारी बनानी है इधर साइड, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी मिर्च होती है, ये देखिए। और यहाँ पे देखिए बहुत ही सारा कबाड़ हो रखा है, तो मुझे ये भी काटना है साफ करके एक स्वाल्टी पे। तो एक स्वाल्टी घास की भी निकाल देती हूँ मैं जल्दी जल्दी। मैंने यहाँ पे एक स्वाल्टी घास की भी निकाल दी है, और काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। मैं तो चलती हूँ अब घर, और मैं भीग भी गई हूँ। और एक स्वाल्टी घास की तो निकाल दी है, उधर साइड भी निकाल दिया है मैंने, और इधर साइड भी निकाल दिया है। और यहाँ से देखिए मंदाकिनी नदी साफ दिखाई दे रही है, और मैं हूँ मंदाकिनी नदी के ठीक यहाँ ऊपर वाले खेत में। तो चलिए चलते हैं अब घर, और मैं आपको यहाँ से यहाँ का नज़ारा भी दिखाती हूँ कैसा है। मैं आप लोगों को सीधा मिलती हूँ घर में, तब तक के लिए बाय। मैं अपनी गौशाला भी पहुँच गई हूँ, और सल्टी भी मैंने गौशाला के अंदर रख ली है, और भैंस भी मैंने गौशाला के अंदर बांध दी है। और बाहर देखिए काफ़ी तेज़ वाली बारिश स्टार्ट हो गई है। और मैं अभी घर से ना डब्बा भी लेके आ गई, यहाँ पे है डब्बा दूध निकालने के लिए। तो मुझे अब निकालना है दूध भैंस से, और सुबह में भी हम जल्दी निकाल देते हैं भैंस से दूध। तो चलिए चलते हैं अब गौशाला दूध निकालने के लिए। तो आप लोगों को मिलती हूँ मैं थोड़ी देर बाद। तब मैं भी अभी आ रही हूँ गौशाला से, और बाहर देखिए अंधेरा भी हो गया है। आज भैंस ने दूध ही नहीं दिया, और 8 भी बज गई है। और मम्मी ने रात का डिनर भी बना दिया है, मम्मी तो आ गई थी खेत से। तो कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है केदारघाट, एक छोटे से गांव से। और रात का डिनर भी बन गया है, और रात का डिनर में चने हो गए, आलू हो गए और पूरी। इंडक्स चूल्हे में मम्मी ने दूध गर्म करने के लिए रख रखा है, और मम्मी ने बनाई है पूरी और छोले।
छोले पूरी बन रखे हैं आज रात के डिनर में। आप लोग भी आ जाए रात का डिनर करने। और अब करते हैं रात का डिनर। और 9 भी बज गई है, अभी गौशाला से आए हैं। और भैंस बीमारी भारी रहती है आजकल, क्योंकि आजकल भारी थोड़ा आजकल तो कल परसों से धूप हो रही है और तो भारी रखते हैं। और अभी मैं चारा पत्ती डाल के आई हूँ गौशाले से। और आजकल खेतों का काम कर रहे हैं, गुड़ाई कर रहे हैं, झोरा की हो गई। और आजकल थकान लग रही है बहुत ज़्यादा। और मम्मी जा रही थी बुआ जी के साथ, बाबा जी के। मेरी बुआ है वहाँ तो, मेरी बाबा और मम्मी की बुआ। हाँ, तो उनके साथ जा रही थी मैंने थोड़ा मदद करने जा रही थी गांव में। और अभी आई मैं भी, तब मैंने रात का डिनर बनाया, गौशाला का काम किया। लेते हैं गर्मा गर्म डिनर का मज़ा, तो आप लोग भी आ जाइए। अब हम करते हैं रात का डिनर। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।